तब ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने न किया। किताबें देख देख करके पाप करता था, कोई छूट गया हो तो कर लेना चाहिए। ये वाला पाप लोगों ने कहा है कि करेंगे तो पाप होएगा, ये वाला भी कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। एक दिन नशे में धुत हाथ में फूल लेकर के जा रहा था, एक जगह पत्थर से टकराया, नाली में जाकर के गिरा, बेहोश हो गया। वहां पर जब उसको होश आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है, माथे से खून बह रहा है, मुंह से बदबू आ रही है। आसपास के जो लोग निकल रहे हैं वो उसके ऊपर हंसी उड़ाते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कैसा आदमी है, देख यहाँ पर नाली में गिरा हुआ है, इसको होश भी नहीं। उसको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उसको लगा कि देखो मैं मनुष्य का शरीर, मनुष्य की देह धारण करके बैठा हूँ और जानवर की तरह का जीवन जी रहा हूँ, नाली में गिरा हुआ हूँ, लोग थूक रहे हैं, मेरे ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, क्या जीवन जी रहा है। उसको लगा कि हे भगवान, मुझे आपने मनुष्य का जीवन दिया पर कोई समझ नहीं दी। बाहर निकला, नाली से बाहर निकलने के बाद देखा कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ गया, वहाँ ले जा करके उसने वो फूल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, आपने मनुष्य का जीवन तो दिया पर मनुष्य की तरह की समझ नहीं दी। अगली बार आप मनुष्य का जीवन देना तो मेरे अंदर इतनी समझ भी देना, इतना बोध भी देना कि मैं मनुष्य की तरह का जीवन जी सकूं। बस इतना कहना था कि प्राण छूट गए, खून ज़्यादा बह गया था, शरीर जो है वहीं समाप्त हुआ। ऊपर पहुंचा तो चित्रगुप्त के सामने हाजिरी लगी। चित्रगुप्त ने कर्मों का वही खाता निकाला। उस व्यक्ति से कहा, किताब से कहा कि किताब भैया तुमने बड़े पाप किए। बोले अच्छा साहब क्या मिलेगा? बोले 2000 वर्ष का नरक मिलेगा। बोले मैंने कोई अच्छा काम किया है? बोले एक अच्छा काम किया है, जब भगवान के सामने तुम निर्मल हृदय होकर के पुकार रहे थे तो तुम्हारे हृदय की जो पुकार थी वो इतनी सच्ची थी कि उसके बदले में आपको देवताओं का सिंहासन, इंद्र का सिंहासन मिलेगा। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए पलक झपकती है, एक क्षण के समूह हिस्से के लिए, इतनी देर के लिए आपको देवराज इंद्र का सिंहासन मिलेगा। क्या पहले लोगे 2000 वर्ष का नरक लोगे कि क्षण भर के लिए स्वर्ग का सिंहासन लोगे? उसको लगा कि देखो नरक को 2000 वर्ष भुगतना ही, पहले इंद्र का सिंहासन ही ले लेता। उसने कहा कि साहब पहले मुझे स्वर्ग का सिंहासन दे दीजिए। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहा था तो उसके मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैंने एक शुभ काम किया और एक शुभ काम का परिणाम ये है कि क्षण के समूह हिस्से के लिए सही पर मुझे स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए सही, और उसका परिणाम ये है कि मुझे एक शुभ स्थान मिल रहा है। एक और कर लूंगा शुभ काम तो क्या दिक्कत। तुरंत उसने हाथ में पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया और संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि इस सिंहासन पर बैठने के नाते जो जो चीजें मुझे मिल रही हैं वो सारी की सारी अच्छे लोगों में बांट दी जाए। इधर संकल्प लेना था, उधर चीजें जानी शुरू हो गई। अगस्त ऋषि को तुरंत वो उच्चेष्ट का घोड़ा चला गया, चिंतामणि गाल्व ऋषि को चली गई, कामधेनु वशिष्ठ ऋषि को चला गया। और दान का सिद्धांत होता है। दान का सिद्धांत क्या होता है? जिसको आप देते हो उसके कर्म में भागीदार हो जाते हैं। इस संसार में भी ये चलता है। कोई ले जा करके आतंकवादियों को बंदूकें दे दे और बंदूकें अपराध कर दे, उसके बाद आपको नहीं हमने दान दिया था, तो दान थोड़ी दिया था। अब तो हम आतंकवादियों के अपराध में भागीदार हो गए, हमको भी उनके साथ सजा भुगतनी पड़ेगी। वैसे यदि आप अच्छे व्यक्ति को देते हैं तो अच्छे व्यक्ति को दिया और अच्छी जगह पर लगा और अच्छा परिणाम निकला तो वो जो शुभ कर्म है उस परिणाम में भागीदार बनते हैं। उसने जैसे ही वो शुभ कर्म किया, परिणाम ये हुआ कि चित्रगुप्त ने कहा कि भैया चमत्कार हो गया है, इसका 2000 वर्ष का नरक धुल गया है, ऋषियों का पुण्य लौट करके आया है। 2000 वर्ष का नरक चला गया, पिता को जन्म मिला, प्रहलाद के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। आप जरा सोच करके देखो, क्षण के 100वें हिस्से के लिए आंखें खुली, नाली में गिरा हुआ था, शराब के नशे में धुत था। ऐसे व्यक्ति के हृदय में क्षण के 100वें हिस्से के लिए परमात्मा की चेतना गई, दीपक का प्रकाश गया और इतनी देर में उसके कल्याण का द्वार खुल गया। पूरे जन्म के लिए किसी का खुल जाएगा तो कहां जाएगा? व्यक्ति की आंखों को खोलने के लिए दीप यज्ञ आता है। दीप यज्ञ आता है कि हम लोग न जाने कितने जन्मों से इस जीवन को जी रहे हैं, वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार धरती पर आते हैं, बार बार शरीर छोड़ करके जाते हैं। भगवान गीता जब शुरू करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, अर्जुन को देख करके कहते हैं कि नत्व हम शैवम नासु
उसके अर्जुन को देख करके कहते हैं कि अर्जुन ये सामने जितने खड़े हुए हैं राजा, ये सारे के सारे हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं। हजारों बार मैं खड़ा हूँ, हजारों बार तू खड़ा हुआ। भगवान अपने विषय में कहते हैं कि मैं हजारों बार आकर के खड़ा हुआ। एक युग में एक बार भगवान का अवतार होता है। जब भगवान हजारों बार आए तो हम लोग की गिनती कहाँ की? हम लोग तो न जाने कितनी बार आए और न जाने कितनी बार चले गए। अगणित में हमारी गिनती आती है। तो जब भगवान का जन्म हजारों बार होता है, हजारों बार चले जाते हैं, तो हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये मनुष्य की देह धारण करी होगी, न जाने कितनी बार छोड़ करके गए होंगे, न जाने कितनी बार शरीर मिला होगा, न जाने कितनी बार शरीर जला होगा, न जाने कितनी बार चिता पर चढ़ाया होगा, न जाने कितनी बार माँ की कोख में आए होंगे। हजारों बार ये यात्रा से गुजरे होंगे। उसमें कभी एक बार जीवन में होश आ जाए तो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। एक इराक में रहा करते थे, उनका नाम था बुल्ले शाह। बुल्ले शाह बहुत बड़े व्यापारी थे।